सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आदर्श सिंह में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस के बारे में। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस में कितने पेपर होते हैं और कितने नंबर के पेपर होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के उसे देखें। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे जीएस पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, जो यूनिट वाइज यूपी पीएससी ने सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। जितने लोग चैनल पे पहले से बने हुए हैं वो वीडियो को शेयर करते चलें, लाइक करते चलें, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 1 जिसको बोलते हैं समान अध्ययन 1, ये मेंस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसमें जीएस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीएस 1 में अगर हम बात कर लें यूनिट 1 की, यूनिट 1 भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं आर्ट्स एंड कल्चर की। जैसे यूपीएससी ने अपना सिलेबस दिया हुआ, ऐसे यूपी पीसीएस ने भी अपना लगभग सिलेबस जो है अपना डिजाइन किया है। ठीक है, तो कला के रूप में अगर हम बात कर लें तो जैसे कला के रूप की अगर हम बात करें तो इसमें होता है जैसे ललित कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इसकी हम बात करते हैं। साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य में जो हो जाता है हम लोग का आपका वेद हो गया, ये सब चीज़, पुराण हो गया, ये सब साहित्य में आ जाता है। वास्तुकला की अगर हम बात कर लें तो वास्तुकला में मूर्ति जो होती है इसकी हम बात करते हैं। और आधुनिक, इसमें क्या दिया हुआ है, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल। और आधुनिक काल में इस समय चीज़ें क्या चल रही है, जैसे संगीत, नृत्य, गायन, थिएटर, नाटक, सिनेमा, ये सब चीज़ें भी हैं। और इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं जो है जानना है, इसमें हमको पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ें तो समग्र रूप से अध्ययन करना है इसका, और इसलिए हमें जानना है कि मुझे सब कुछ जानना है। ठीक है, ये नहीं जानना है कि एक चीज़ के बारे में मुझे रिसर्च करके बैठ जाना है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में यूनिट 2 की अगर हम बात करें, यूनिट 2 में 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, मतलब 1750 के बाद की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 1750 के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और विषय, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें जो उस समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रही, जैसे 1757, 1764, ठीक है, इसकी बात कर लें 1857, और वर्तमान समय में जो भी घटनाएं रही और उस समय कौन कौन से व्यक्ति का योगदान रहा है मुख्य रूप से, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम बात करें तीसरी यूनिट की, तो स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, ये भी देखिए इससे मिलता जुलता है, सिमिलर है ये। ठीक है, लगभग। तो स्वतंत्रता संग्राम में उस समय कौन कौन से व्यक्ति जो है उसमें योगदान अपना दिए थे। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे उस समय महात्मा गांधी की बात कर लें हम, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व है, कुछ ऐसी पर्सनालिटी है जिसके बारे में मुझे जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, तो स्वतंत्रता के पश्चात तो इसमें सबसे अधिक रोल अगर किसी का देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया भारत देश का एकीकरण करने में। ठीक है, सरदार पटेल जी। ठीक है, उनकी मूर्ति जो है गुजरात में है।
अब हम बात कर लें विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर इनका प्रभाव। देखिए इसमें क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये देखना है कि 18वीं सदी के समय राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, उस समय जो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और वर्तमान में जो है इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में। ठीक है, अगर आगे बात करें तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, इंडियन सोसाइटी और इंडियन डाइवर्सिटी की बात हम इसमें कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि भारत देश जो है कई फूलों का एक गुलदस्ता है, तो ये भारत की विविधता की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे खान पान, रहन सहन, हर चीज़ अलग होते हुए भी हम क्या हैं, भारतीय हैं। अगर देखा जाए तो साउथ के लोगों का और ईस्ट के लोगों का या वेस्ट के लोगों का कल्चर जो डिफरेंस है, खान पान, रहन सहन, हर चीज़, लेकिन फिर भी क्या है, वी आर इंडियन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट की। इसमें तो महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे। ठीक है, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षो उपाय। ठीक है, महिलाओं की भूमिका जो है हमारे समाज में क्या है, और जैसे हम देखेंगे कि महिलाओं के लिए ही चला है SHG, बहुत पहले से ही चल रहा है, लेकिन गांव में आज जो है ये देखने को मिल रहा है SHG का प्रभाव, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है स्वयं सहायता समूह, ये महिलाओं को उत्थान करने के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक पहल है, जिससे जो है आर्थिक रूप से महिलाएं थोड़ा मजबूत हो सके और अपना जो है काम कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि महिलाओं को थोड़ा स्वावलंब बनने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लें भारतीय समाज पर भूमंडीकरण का प्रभाव। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है हमारे देश की, अगर हम बात कर लें ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें तो 1992 में LPG हमारे भारत देश में आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उस समय से जो है हमारे देश में आज लगभग 30-32 साल हो गए। ठीक है, 30 से 31 साल हो गए। तो हमारे भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है उस समय और वर्तमान समय में, इसको हमको थोड़ा डीपली पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे भी मुझे ये जानना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की तो सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद एंड धर्मनिरपेक्षता, ये अलग अलग टॉपिक है, इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लें नेक्स्ट यूनिट की तो विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं। विश्व के भौतिक भूगोल में क्या क्या है इसको हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात कर लें नेक्स्ट यूनिट में तो विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है और टर्सरी है, इस सेक्टर में या इस क्षेत्र में अगर उद्योग स्थापित करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होंगे, उसको हमें पढ़ना है, उसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी में, अभी भी चल रहा है। जियोग्राफी में हम देखेंगे भूकंप, सुनामी, नेक्स्ट यूनिट है ये, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव, ये है जियोग्राफी का पोर्शन है।
लगभग हम देख लें तो 3 यूनिट जो है ये इधर हम देखें जियोग्राफी का पोर्शन, ठीक है। अभी इसमें भी ये भी जियोग्राफी का ही पोर्शन है। भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता, मानव प्रवास, भारत पर ध्यान देने के साथ विश्व की शरणार्थी समस्या, ठीक है। ये भी एक समस्या है शरणार्थी का, ठीक है। ये समस्या कैसे है, एक समस्या भी है कह सकते हैं, और एक क्या बोलते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम भारत के लोग, ठीक है। तो अगर कोई हमारे देश में आ रहा है तो उसको शरण देना भी हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन एक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है इससे। तो इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम आज सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम आपको आज बस ये बताएंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे जीएस पेपर 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अलग से जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है नेक्स्ट यूनिट में, जनसंख्या और बस्तियां, प्रकार और पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट गांव, मतलब अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेज, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे 2 यूनिट जो दिया हुआ है लास्ट का, तो ये आप देखेंगे कि यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, ठीक है। और लास्ट में एक ये है उत्तर प्रदेश भूगोल का विशिष्ट ज्ञान, मानव और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान और खनिज, सिंचाई के स्रोत, ठीक है। इतना चीज जो है यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 1 के सिलेबस में दिया हुआ है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं तो हमें काफ़ी मदद मिलती है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है, काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कठिनाई सामने आती है। इसलिए सिलेबस को देख करके पढ़ाई अगर हम करते हैं तो ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जीएस पेपर 1 के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जीएस पेपर 2 यूपीपीसीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की, बताने की। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अपना ध्यान रखें।